नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं बॉडी सिस्टम की बेसिक नीड्स के बारे में। जैसे कि पहले हमने बात करी थी हमारे भोजन के बारे में, आज हम बात करेंगे कि भोजन और लाइफस्टाइल का आपस में क्या रिश्ता है। तो दोस्तों हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा भोजन और लाइफस्टाइल है उसमें आपस में क्या रिश्ता है। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि भोजन और हमारा जो लाइफस्टाइल है इसमें आपसी रिलेशन क्या है। देखिए, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का एक तो बिल्डिंग मटेरियल है, उसका किसी धातु से इंजन बना है, अलग अलग धातु, कहीं एल्युमिनियम लगा है, कहीं लोहा लगा है, कहीं उसके टायरों में रबड़ लगी है। तो सब चीजें, एक तो बिल्डिंग मटेरियल है और एक मटेरियल है जिससे उसको चलाना है हमने, फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं, डीजल या पेट्रोल जिससे वो गाड़ी चलती है। हमारा जो भोजन है जीवों का, मैं एक जीव की, हम इंसानों की बात नहीं, सभी जीवों का जो भोजन है उसमें भी उसके दो पार्ट हैं। उसी में से एक तो निर्माण का मटेरियल बनता है, ठीक है, जिसको हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी जी। एक तो ये है, ये मटेरियल तो निर्धारित है। हमने पहले भी कहा था कि सदियों पहले भी ह्यूमन बीइंग में 200 करोड़ लगभग सेल रोज नए एक्सचेंज होते थे और आज भी वही है और ये शायद आगे भी यही रहेगा। ये कुदरत का नियम है, ये कभी नहीं बदलने वाला जी। तो अब उन 200 करोड़ सेल्स के लिए तो एक निर्धारित मटेरियल चाहिए, वो कम नहीं चाहिए। लेकिन जो फ्यूल है, अब इस बॉडी को हम कितना चला रहे हैं, जैसे कि गाड़ी है आपकी, तो आप कितना चला रहे हो उतना उसमें पेट्रोल खर्च होगा। इसी तरह से हम भी इस शरीर को कितना चला रहे हैं उस हिसाब से इसमें फ्यूल जो है वो खर्च होगा, यानी कि कैलोरी जो हम खर्च करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो दोनों चीजें हैं, क्योंकि हमारा भोजन एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों चीजों का बैलेंस है। कुदरत ने जब हमारा भोजन डिजाइन किया था इसमें दोनों चीजों को बैलेंस रखा, उसमें निर्माण का मटेरियल भी है और उसमें साथ ही साथ मेंटेनेंस जो चलाने के लिए फ्यूल है वो भी डाला। और हमें ये याद रखना चाहिए कि नेचर ने जो हमारा भोजन तैयार किया था वो हार्ड लाइफ के लिए किया था, स्मार्ट लाइफ के लिए नहीं किया था। तब सारे काम मेहनत के खुद ही करने होते थे, बिल्कुल, चाहे वो अपने भोजन जुटाने के हैं, चाहे अपनी रक्षा करने के हैं, हर तरह के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज खुद करनी होती थी जी। तो वो जो उस वक्त का लाइफस्टाइल था जिसमें खूब फिजिकल एक्टिविटीज होती, एक अनुमान है कि लगभग जो है 14-15 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज रहती थी, बिल्कुल। तो भगवान ने जो डिजाइन किया है भोजन, उसमें निर्माण का मटेरियल और कैलोरीज दोनों को बैलेंस किया था और हार्ड लाइफ के लिए वो भोजन था और वो भोजन आइडियल था उस वक्त, बिल्कुल, जब हम 14-15 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज में रहते थे जी। तो तब वो जो नेचुरल भोजन हम खा रहे थे, तो जितना निर्माण का मटेरियल वो भी मिल गया और जो उसमें से कैलोरी आई वो भी हमने खर्च कर दी। अब लाइफस्टाइल में जब चेंज करेंगे हम, अगर मेहनत हम कम करते चले जा रहे हैं तो निस्संदेह अब कैलोरीज खर्च कम होंगी जी। तो लेकिन ध्यान रखना है कि निर्माण का मटेरियल कम नहीं होगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल उतना ही चाहिए क्योंकि 200 करोड़ सेल ही बनने हैं, उसके लिए वो पूरा ही है। और इधर जब हम शरीर को कम चला रहे हैं तो कैलोरी खर्च कम होगी। तो इसलिए जो लाइफस्टाइल और भोजन का इस रिश्ते को हमें समझ करके चलना होगा, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज को कम तो कर चुके हैं लेकिन अपनी डाइट में कैलोरीज को कम नहीं करते और कैलोरीज उसी रेशो से आती चली जाएंगी, तो जो बैलेंस है इस बॉडी में मसल्स और फैट का वो बिगड़ जाएगा। निर्माण का मटेरियल अगर कम मिलेगा तो मसल जो सेल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और कैलोरीज अगर ज्यादा आ रही हैं तो अनबर्न्ड कैलोरी जो है वो फैट में फॉर्म
में बदल करके वो डिपॉजिट होती चली जाएगी बॉडी में और फैट बढ़ता चला जाएगा। जी जी जी, जो कहीं और ना अगर कहीं फैट बढ़ गया बॉडी में, जी परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स को वो बढ़ावा देता बुलावा है। देता है, बिल्कुल। तो हमें जो लाइफस्टाइल और अपने भोजन के रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। जी जी और इधर जो बाकी जीव हैं सृष्टि में, आज भी ना तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और उनके लिए वही भोजन आज भी आइडियल भोजन है। ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और जो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भोजन में जो निर्माण का मटेरियल है वो लाइव चाहिए। तो आज भी वो जंगल के जीव वो लाइव ही रहते हैं। ठीक। तो वहाँ कोई भी उन्होंने डिस्टर्बेंस पैदा नहीं किया है। जितनी वो कैलोरी भी भोजन से आती है वो भी उसको बर्न कर लेते हैं। और उनकी लाइफ में आज भी किसी तरह का कोई डिसऑर्डर्स जंगलों में नहीं पाया जाता। सभी बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम या डायबिटीज ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं है। तो उन जीवों को नहीं होने का कारण यही है कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना भोजन आज भी है। लेकिन हम इंसानों का ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज कर चुके हैं, लेकिन अपने भोजन को उस हिसाब से हम चेंज नहीं कर रहे। क्योंकि जितना हम आराम का लाइफस्टाइल होता चला जाएगा, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम होती चली जाएंगी, तो उतना ही हमें उसमें कैलोरीज पार्ट जो है वो कट करना पड़ेगा। लेकिन इतना दूसरी तरफ भी ध्यान देना है कि हमें अपना जो निर्माण का मटीरियल है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वो किसी तरह से भी कम नहीं होना चाहिए। जी 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 सर, तो जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल और भोजन के बारे में, तो जो आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल है उसके साथ साथ जो हम भोजन ले रहे हैं और जो आज के टाइम में अलग अलग डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, तो उनका आपस में क्या रिश्ता है? जी, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। देखिए, पहले तो हमें जानना है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो तो लेजी है ही। जी जी। मुश्किल से आज कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो अगर जिम जा रहा है या कोई एक्सरसाइज सुबह उठ करके सैर करने जा रहा है, तो 1-1.5 घंटे से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। कुल मिलाकर के दिन भर का कर लें हम, तो मुश्किल से हम 2-3 घंटे का ही फिजिकल एक्टिविटी होंगी, बाकी सारा का सारा सिटिंग काम है। तो लाइफस्टाइल में तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, इसमें इसके अकॉर्डिंग नो डाउट हमें कैलोरी कम चाहिए। लेकिन जब हम फिजिकली इनएक्टिव हुए हैं, कम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा इनटेक भी भोजन का जो है वो कम हुआ है, भूख भी कम हो गई है। जी जी। तो भूख कम होने का मतलब है कि जो दूसरा मटेरियल है हमारा, जो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो निर्माण का मटेरियल है, वो भी हमारा इनटेक कम हो गया। जी। तो जब ये इनटेक कम होगा, तो निस्संदेह उसका सीधा इफेक्ट हमारे सेल लेवल पर पड़ने वाला है। सेल्स का जो निर्माण है वो कमजोर होने वाला है। तो एक तो ये जो लाइफस्टाइल के कारण भूख कम हुई है और उसके कारण हमारा इनटेक कम हुआ है, एक तो ये न्यूट्रिशन के कम होने का एक बड़ा कारण बन गया। तो ये क्योंकि लाइफस्टाइल के साथ ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। सेकंड, जो भोजन उगाने का हमारा जो तरीका है वो हमने चेंज कर दिया। हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो क्वांटिटी उगाने की बात हुई, उपज को बढ़ाने की बात हुई। तो जब उपज बढ़ाई गई तो हमने क्वांटिटी को बढ़ाने की बात दिमाग में रखी, क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जी जी। क्वालिटी वहां मैनेज होती है कि वहां जहां निर्माण का मटेरियल जो है वो कम नहीं हो जाए। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम रहा कि जब वो इस तरफ, जब हमें ज्यादा अनाज की जरूरत थी, तो हम जब ज्यादा अनाज उगाने की, जिसको हरित क्रांति भी इंडिया में कहते हैं कि हरी क्रांति आई, तो ये क्रांति जब हम लाए, तो हम ये क्रांति की जिस वजह से आई वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये चीजें थी। तो इनको जब हमने खेतों में डाला, तो जो हमारा निर्माण का मटेरियल था उसका जो सोर्स है, क्योंकि जो जितना भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, इसका सोर्स मिट्टी के जीव हैं। तो मिट्टी के जीवों पर इफेक्ट पड़ा इन केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड का, क्योंकि ये सब जहरीले थे।
तो जब ये जहर हमने खेतों में डालने स्टार्ट किए तो मिट्टी के जीवों का मरना बढ़ गया और उनका रेशो जो थी वो कम होने लगी। और जैसे जैसे ये जीव कम हुए तैसे तैसे हमारे भोजन में इन पोषक तत्वों का जी में कमी आ गई। जी। और ध्यान रहे कि इधर क्योंकि हमारी भूख भी कम हो चुकी थी तो इस वजह से भी इनटेक कम हुआ था और इधर हमारे भोजन में भी इन तत्वों की कमी होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए ये जो मेल न्यूट्रिशन है जी, आज पूरे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है कि हर इंसान में पोषक तत्वों की कमी, खाने में जो पोषण मिलना चाहिए, निर्माण का मटीरियल वो कम है हमारे भोजन में। तो ये अब जब ये कम होगा तो निस्संदेह अलग अलग तरह के डिसऑर्डर, क्योंकि सेल किसी भी ऑर्गन के जब वीक हो गए तो परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो डिसऑर्डर का आना स्वाभाविक है। इधर क्योंकि जब ये पोषक तत्व जब कम हुए तो कुदरत का एक नियम है, वो उसको खाली स्थान पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी हमारे पास एक छोटा सा एक कोई खाली जगह पड़ी होती है तो या तो हम मेहनत करके उसमें कोई अच्छी क्रॉप, सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, उसके लिए मेहनत लगती है। लेकिन दूसरा है कि हम उसको खाली छोड़ दें कुछ भी। तो जब हम खाली छोड़ते हैं तो देखिए अब तरह तरह के जंगली घास पौधे अपने हाथ में जाते हैं। तो कुदरत को खाली स्थान पसंद नहीं है। जितना उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कम हुआ है हमारे भोजन में, उसी रेशो से उसमें कैलोरीज, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है जो कैलोरीज का सोर्स है वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा तो कुदरत ने उतनी ज्यादा उसमें कैलोरीज और बढ़ दी। तो जब कैलोरी बढ़ी तो वेट बढ़ गया। आप एक इंसान है जिसका फैट डिपॉजिट होकर के वेट बढ़ रहा है जी। तो उसकी लाइफ क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी लाइफ उसकी खत्म होती चली जाती है, तो वेट क्वांटिटी बढ़ता चला जाता है। कुछ ऐसा ही क्रॉप्स के साथ हमने हर एक सब्जी, फल, अनाज के साथ किया, उसका वेट तो बढ़ता गया जी। लेकिन वो वेट उसमें ज्यादा कैलोरीज बढ़ी, उसमें विटामिन, मिनरल, जो प्रोटीन थे वो कम हुए। जिस तरह से कुछ एक क्रॉप्स है जो हाइब्रिड हो रही हैं, काफी बड़े बड़े हमारे जो कभी कोई भी सब्जी है वो लार्ज साइज में हमें मिल रही है, तो मतलब उसमें वो कैलोरी साइज बढ़ा है, उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं बढ़ा। जी, दो तीन चीजें हमने जो डिस्टर्बेंस किया, एक तो क्रॉप्स में अलग अलग तरह के इंजेक्शन रिजेक्ट होने लगे जिसकी वजह से उसमें वाटर रिटेन होने लगा, पानी वो फूल गया फटाफट और पानी उसमें बढ़ गया और दिखने में वो लगा कि रात बड़ा है, साइज रातों रात हमने बढ़ा लिया। ये सारे आर्टिफिशियल तरीके, तो कहीं ना कहीं जाकर के कैलोरी और पानी जो जिसकी कमी थी नहीं, पानी बढ़ा दिया या फिर हमने उसमें कैलोरीज बढ़ा दी। असल में जो पोषक तत्व चाहिए थे वो कम हुए। तो ये जो रिलेशन है आपस में, जो लाइफस्टाइल है, इधर लाइफस्टाइल हमारा लेजी हुआ तो कैलोरीज कम चाहिए थी लेकिन भोजन में कैलोरीज बढ़ गई। ठीक है जी। निर्माण का मटेरियल कम नहीं चाहिए था तो वो दो वजह से कम हो गया, एक तो इनटेक ही कम हो गया क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई तो वो कम हो गई, और दूसरा भोजन में भी हमने पेस्टिसाइड, केमिकल जब डाले तो वो भी वहाँ भी न्यूट्रिशन कम हो गया। तो निर्माण का मटेरियल कम हो जाना और कैलोरीज का बढ़ जाना। अब जब कैलोरीज बढ़ी हुई, कैलोरीज का, और दूसरा हमने लाइफस्टाइल को तो लेजी कर लिया, लेकिन आज भी गांव में जाओ तो बात वही होती है, अरे सब्जी में घी नहीं डाला, अरे दूध नहीं पिया। तो कैलोरीज वाली चीजें जो आज भी जब खाना खाया जाता है तो रोटियां ही गिनी जाती है, रोटी कितनी खाई, सब्जी को तो हम गिनते नहीं। तो जो निर्माण वाला मटेरियल उसको हम इंटेक कम कर रहे हैं लेकिन कैलोरीज खूब खा रहे हैं। स्वाद के चक्कर में हम दाल सब्जी में तड़का, तेल, घी वो बल्कि पहले से कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, मीठा बढ़ गया। तो जब इन चीजों को हमने बढ़ाया और इधर फिर जब मार्केट का फूड आ गया तो उसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि सारा डेड फूड, उसमें भी जो अगर प्रोटीन, विटामिन है भी तो वो भी कैलोरी का ही काम करेगी। तो इस जो लाइफस्टाइल और डिसऑर्डर्स और फूड, लाइफस्टाइल लेजी है, फूड पुअर हो गया न्यूट्रिशन से, कैलोरीज उसमें बढ़ गई। ठीक है, और इन दोनों का जो संगम हुआ कि सेलुलर लेवल पर हम सेल तक पहुंचने वाली डाइट जो पहुंचनी थी वो भी फैट ने उसको भी रास्ते में बाधा बना दी, ब्लॉकेज बना दिए। तो अलग अलग तरह के हर सेल को न्यूट्रिशन कम मिलना स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स वो बनना शुरू हो गए। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो भोजन है, इसके आपस के रिलेशन को हमें
बहुत जरूरी समझना आज की डेट में जरूरी है। क्योंकि जब हम लेजी लाइफस्टाइल कर चुके हैं तो पहली हमारी कंडीशन तो यही है, पहला जो चैलेंज हमारे सामने है कि अब कम भूख में अपने पोषण को पूरा कैसे करें। वो जो 200 करोड़ सेल लगभग बनने हैं रोज, उसके लिए निर्माण का मटेरियल हम कैसे पूरा करें। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि चाहकर भी भूख तो बढ़ा नहीं सकते। तो पहला चैलेंज तो ये है। नेक्स्ट चैलेंज जो लाइफस्टाइल के कारण है कि ये जो बढ़ी हुई कैलोरी है, अब कैलोरी तो भोजन में है ज्यादा लेकिन चाहिए हमें बहुत। इधर एक और लाइफस्टाइल के साथ हो, भोजन के साथ जुड़ी हुई चीज जो है कि हमने भोजन को बासी करके खाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी वजह ये, सबसे बड़ी वजह वो है क्योंकि जो हम पैक बंद जो फूड है जितना भी, अब उसमें लाइव न्यूट्रिशन तो रहेगा नहीं जी। ठीक है, भोजन के साथ एक शब्द जुड़ा होता था ताजा, तो ताजा का मतलब है कि लाइव, राइट, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो लाइव जो भोजन है जो बॉडी को चाहिए था, वो वही पोषक तत्व जब डेड हो जाते हैं तो वो भी कैलोरी का ही काम करते हैं। जैसे हमें इसी तरह से पता है कि जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, इसी तरह से जो प्रोटीन है अगर ये भी डेड फॉर्म में हो जाए 1 ग्राम तो इसमें भी 4 कैलोरीज होंगी। तो डेड प्रोटीन लेना, अब ये डाइट में अगर हो गया तो ये भी आगे कैलोरीज बढ़ गई, और कैलोरीज अगर बढ़ गई तो वो बर्न नहीं हुई तो वो फैट फॉर्म में डिपॉजिट होंगी कहीं ना। तो ये आपस में गहरा रिश्ता जो है जी, भोजन, लाइफस्टाइल और आज के डिसऑर्डर्स जी, इसको हमने समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने भोजन को लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारी आज की रिक्वायरमेंट है कि हम एक ऐसा भोजन लें जिसमें लाइव न्यूट्रिशन मैक्सिमम हो, बिल्कुल, कैलोरीज बहुत कम हो, ठीक है, और ये जो हार्डनेस हमने और बढ़ा ली है पेस्टिसाइड वीडिसाइड की, ये जो पॉइजन हमने बढ़ा ली है ये उसमें से हटा लिया जाए, ठीक है। तो तब हम जाकर के एक बैलेंस भोजन की कल्पना करके अपने सेलुलर लेवल पर अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि आपके भोजन और आपके लाइफस्टाइल का आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह से आपका आज का लाइफस्टाइल और भोजन तरह तरह की डिसऑर्डर्स की वजह बन रहा है। आगे आप जानेंगे कि जो आज का आपका भोजन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसका फायदा ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।